Hello and welcome to my channel By4 English for You. Today we are going to master participle prepositions. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है ये कैसा prepositions तो जो participle होता है आपका participles वो तीन तरह का होता है present, past and perfect. तो उसमें से जो present है यानी ing वाला फॉर्म and past ed वाला फॉर्म इस दोनों का यूज आप कर सकते हो preposition की तरह भी बट ये लिमिटेड है. आप जो भी वर्ड्स ऐसा यूज होता है इस तरह से आप यूज कर सकते हो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. इसको आप नोट डाउन कर लो. इसका यूज जो है आप प्रपोजिशन की तरह कर सकते हो. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है क्या हमेशा ही इसका यूज हम लोग प्रपोजिशन की तरह करेंगे? तो ऐसा नहीं है. इसका यूज आप प्रपोजिशन की तरह भी कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस आप कर सकते हो एडवर्ब की तरह भी. आप कर सकते हो क्या बोलते हैं उसको कंजंक्शन की तरह भी. तो आप जो है इसका यूज अलग अलग तरह से कर सकते हो बट आपको जहां पर भी ये दिखेगा आपको न्यूज़पेपर में मोस्टली तो आपको प्रपोजिशन के फॉर्म में मिलेगा. यानी इसके राइट हैंड साइड में जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा फ्रेज, नाउन फ्रेज. ठीक. तो आप इसको नोट कर लो. काफ़ी छोटा है, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट पे इसको मैं बना रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं. तो इसको आप नोट कर लो यहाँ से यहाँ तक. इसमें आप देखोगे एनजी वाला और ईडी वाला दो मैंने लिया है. ये दो ही आता है जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन. और ये किसके अंडर में आता है? ये आता है मार्जिनल प्रपोजिशन के अंदर में. जब मैं प्रपोजिशन पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा कंप्लीटली कि मार्जिनल प्रपोजिशन में जो है कौन कौन सा आता है. उसमें से ये भी आता है पार्टिसिपल प्रपोजिशन. ठीक. जिसमें आप देख रहे हो आईएनजी वाला है, आईडी वाला है, दोनों है. अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रपोजिशन लिया है जो कि आपका पार्टिसिपल वाला नहीं है, सिंपल है. उसका मैं सिर्फ यूज बता रहा हूँ कि देखो आप कैसे प्रपोजिशन की तरह हो रहा है, कंजंक्शन की तरह कैसे हो रहा है. तो इसमें से जो मैं यहाँ पर जो रूल फॉलो कर रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वैलिड है. ये जो लिखा हुआ 5 जो एलिमेंट्स है यहाँ पे 5 वर्ड्स इसके लिए वैलिड है. ऐसा नहीं कि आप सभी प्रपोजिशन की तरह के साथ आप ये रूल अप्लाई कर दोगे और बोल दोगे ये तो प्रपोजिशन है तो कंजंक्शन है. ऐसा नहीं. तो आप याद रखना कि ये जो मैं बताने वाला भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वैलिड है. आफ्टर, बिफोर, एज, सिंस, अनटिल. इसका रूल ये कहता है कि इसके बाद जब भी आप ऑब्जेक्ट देखोगे प्रपोजिशन का और वो क्लॉज हो तो वो क्या हो गया? आपका कंजंक्शन हो गया. ठीक. और अगर फ्रेज हो, फ्रेज नाउन नहीं होगा, नाउन फ्रेज, तो वो क्या हो गया? आपका प्रपोजिशन हो गया. यानी आपको ये सारे वर्ड्स के बाद देखना है क्या ये क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, वर्ब फ्रेज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेज यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है नहीं. तो आप राइट हैंड साइड देख कर ही बता दोगे आप कि आपका ये आफ्टर कैसे यूज हुआ, कंजंक्शन की तरह किया प्रपोजिशन की तरह. कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लोजेस को, दो सेंटेंसेस को क्या करता है? वो उसके बीच उसको कनेक्ट करता है. अब बोलोगे प्रपोजिशन भी तो कनेक्ट करता है. हाँ, ये भी करता है. इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, टोटल मैं डिस्कस करूंगा एक वीडियो में. वो टाइटल होगा प्रपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन. तो यहाँ पर आप इतना समझ लो कि ये सारे वर्ड्स के बाद अगर आप क्लॉज देखते हो तो आप समझ लो वो ये सब वर्ड्स क्या आपका प्रपोजिशन की कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है और अदरवाइज वो प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है. ठीक. क्लियर. और सभी का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया सेम ही सेम है. देख लो आप. सी अराइव्ड कंजंक्शन ये आपका क्या है? क्लॉज है. ही क्लेम्स टू बी ये भी क्लॉज हो गया आपका. ये सारा एग्जांपल है. ठीक. एग्जांपल्स लिया मैं. ये एग्जांपल जो मैं लिया हूँ सारा इससे बताने के लिए कि ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आफ्टर, बिफोर, एज, सिंस, अनटिल के लिए. ठीक. सभी के साथ वैलिड नहीं है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ये जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रेज ही आता है. क्लोज भी आ सकता है, फाइनाइट क्लोज, नॉन फाइनाइट दोनों आ सकता है. ठीक. इसके लिए वैलिड है सिर्फ आफ्टर, बिफोर, एज, सिंस, अनटिल. अब एग्जांपल्स मैं लिया हूँ एंड जो टॉपिक है उसको डील करने के लिए. सी द फर्स्ट एग्जांपल. नो वन बारिंग राहुल नोज हाउ टू डील विद बिलाल. अब यहाँ पे बारिंग का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट. ठीक. तो एक्सेप्ट के बाद क्या देखो यूज हुआ है? नाउन यूज हुआ है राहुल. ये आपका क्या प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा है? बारिंग. बारिंग किस तरह से यूज हो रहा है? प्रपोजिशन की तरह. इसमें जितना भी एग्जांपल्स मैं लिया हूँ सभी में आपका जो पार्टिसिपल आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन है उसके लिए मैं ये एग्जांपल्स लिया हूँ. नेक्स्ट एग्जांपल सी. एक्सेप्टिंग राजू
नो वन कैन फिक्स दिस, यू कैन कॉल मी ऑल वीक एक्सक्लूडिंग संडेज, संडे का जो संडे आता है उसको छोड़कर आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये सब क्या आपका प्रपोजिशन है और किस तरह का आपका पार्टिसिपल फॉर्म का है और प्रपोजिशन की तरह ये काम कर रहा है। इस तरह एग्जाम्पल मैंने लिया, आप देख लो। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका जो यूजेस मिलेगा न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी, तो आप राइट हैंड साइड में देखना। अगर फ्रेज हो तो ये वाला रूल जो है इसमें भी वैलिड है। अगर फ्रेज हो तो ये क्या आपका प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब मैं ये वाला आपका पास्ट पार्टिसिपल का भी एग्जांपल मैंने अलग से यहाँ पे लिया है। तो क्या गिवन का मतलब क्या हुआ? कंसीडरिंग, गिवन हाउ हार्ड द टेस्ट वाज, आई एम नॉट सरप्राइज्ड राहुल फेल्ड, ग्रांटेड हिज obsequious manner, I still think he is ambitious enough to do the job. It was just gone. यहाँ gone का मतलब क्या हुआ? Past. Gone का मतलब क्या हुआ? Past. It was just gone 9 when I got to my place. तो ये मैंने जितना भी एग्जांपल्स लिया है इसमें जो यूज हो रहा है गिवन, ग्रांटेड, गॉन, कैसे यूज हो रहा है? प्रपोजिशन की तरह। ठीक, अब यहाँ पर आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये तो यहाँ तो क्लॉज यूज हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, तो डब्ल्यू एच चाहिए। मैंने क्या कहा? प्रपोजिशन के बाद ये जरूरी नहीं कि क्लॉज नहीं आएगा, आएगा बट नाउन वाला क्लॉज आएगा। और नाउन क्लॉजेस तो बहुत सारा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो आने वाला है वो एक ही आएगा, उसका नाम है डब्ल्यू एच क्लॉज। नॉमिनल क्लॉज जो डब्ल्यू एच वाला है वही आ सकता है इसके बाद। अगर दूसरा आया तो वो आपका आई एन जी क्लॉज आएगा। ठीक, तो वो भी नॉमिनली होता है, तो दो का छुआ के और कोई नहीं आएगा। तो अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक ही वर्ड लिया, कंसीडरिंग। इसका मैंने यूज देखा है इसमें प्रपोजिशन के फॉर्म में, कंजंक्शन के फॉर्म में, पार्टिसिपल के फॉर्म में। सी द फर्स्ट प्रपोजिशन के लिए, कंसीडरिंग हर एज शी हैज मेड एक्सलेंट प्रोग्रेस इन हर करियर। अब आप बोलोगे ये कंसीडरिंग जो है, कंसीडरिंग हर एज, ये तो रिड्यूस किया हुआ है, तो इसको तो कुछ भी मीनिंग निकल सकता है इसका। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो मीनिंग निकाला वो मीनिंग कंसीडरिंग हर एज इस सेंस में निकाला, इन व्यू ऑफ हर एज। ठीक, उसके एज को देखते हुए, उसके एज को कंसीडर करते हुए उसने जो प्रोग्रेस किया अपने करियर में, ज़बरदस्त प्रोग्रेस किया, एक्सलेंट। तो अब मैंने इस केस के इस सेंस में मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब देखो कंजंक्शन में क्या है कि इसके बाद क्या आएगा? आपका क्लॉज आएगा। देख लो, आपका क्लॉज आ गया। ठीक है, अब बोलोगे ये भी कंजंक्शन, दैट भी कंजंक्शन, तो कैसे ये हो रहा है? एक्चुअल में कंसीडरिंग दैट इज कंप्लीट को माना जाता है, कंसीडरिंग दैट कंप्लीट को माना जाता है कंजंक्शन की तरह। कंसीडरिंग दैट शी इज रादर यंग, हर पेरेंट्स हैव एडवाइज्ड हर नॉट टू गो अब्रॉड। ठीक, इसके बाद क्या है? आपको क्लॉज आ रहा है, इसको आप देखकर पकड़ सकते हो कि कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है कंसीडरिंग। ठीक, अब देखो पार्टिसिपल की तरह कैसे यूज हो रहा है। कंसीडरिंग द कंडीशन इन द ऑफिस, राहुल थॉट इट वाइज नॉट टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब आप बोलोगे यहाँ पे जो कंसीडरिंग है, ये वाला फर्स्ट वाला दोनों को तो एक ही तरह से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो वो आप पर डिपेंड करता है मैंने क्या किस तरह से किया है एक्सपेंड, इस तरह से। व्हेन राहुल कंसीडर द कंडीशन इन द ऑफिस, तो ये आपका यहाँ से जो पहला वाला जो यहाँ से आता है जो फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ये आपका रिड्यूस्ड वर्जन है किसका? इस एडवर्ब क्लॉज का। व्हेन राहुल कंसीडर द कंडीशन इन द ऑफिस, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको ले रहे हो। कंसीडरिंग द कंडीशन इन द ऑफिस, अब यहाँ पर मैंने यूज किया कंसीडरिंग हर एज। तो आप देखो, आप सेंटेंस में देखोगे, मीनिंग देखोगे, मीनिंग के अकॉर्डिंगली आपको जो है आपको चेक करना वो कैसे यूज हो रहा है, उसको फंक्शन को चेक करना वो कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पर आपका प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर आपका पार्टिसिपल। अब बोलोगे कौन सा पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट तीनों होता है, इसमें से कौन सा? तो मैंने जो यहाँ पे निकाला, यहाँ पर कौन सा निकाला? आपका एडवर्बियल की तरह काम करेगा। ठीक, यानी कि वो पार्टिसिपल जो एडवर्ब की तरह काम करता है। पार्टिसिपल जो होता है आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी करता है, फंक्शन करता है, और मेन वर्ब की तरह भी करता है, प्रपोजिशन की तरह भी करता है। तो यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। कंसीडरिंग द कंडीशन इन द ऑफिस, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया जो कि आपका एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है।
Considering the condition in the office, Rahul thought it wise not to apply for the job. तो सिंपल हो गया कि आप एक ही वर्ड को, जो कि आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको प्रपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हो, कंजंक्शन की तरह भी, और पार्टिसिपल की तरह भी। क्लियर? अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये टॉपिक आपका प्रपोजिशन का तो है नहीं, प्रपोजिशन में एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है मार्जिनल प्रपोजिशंस, उसके अंदर ये वाला आता है जिसका नाम है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। मैं फिर भी थोड़ा सा प्रपोजिशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है प्रपोजिशन में। तो मैं एक जनरल डेफिनेशन लेता हूँ, ये वाला, कि ये क्या है। एक प्रपोजिशन आपका क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू एंटिटीज, यानी टू एलिमेंट्स के बीच। एक सेंटेंस में दो एलिमेंट्स के बीच एक रिलेशनशिप होता है, और उसके राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं प्रपोजिशन का। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये, तो ये डेफिनेशन तो आपका कंजंक्शन के लिए भी मैच कर रहा है, यानी कंजंक्शन से मैच कर रहा है। कंजंक्शन का काम भी तो कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप दिखाना है, इसका भी काम रिलेशनशिप दिखाना है। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उस पर एक वीडियो बनेगा, प्रपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन। तो उसमें मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो होगा, और सारे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, क्लियर करूंगा क्या डिफरेंसेस है। कहीं कहीं पे तो पता ही नहीं चलेगा डिफरेंस क्या है, दोनों लगेगा 100% सेम। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया जो आप बुक्स में पढ़ते हो हर जगह। तो एक्चुअल में प्रपोजिशन जो होता है स्ट्रक्चर, अगर इसका आप देखोगे तो एक तो सिंगल वर्ड का होता है, एक दो वर्ड का होता है, एक थ्री वर्ड्स का होता है। तो सिंगल वर्ड वाला जो होता है इसको बोलते हैं सिंपल प्रपोजिशन, ठीक। और मल्टीपल वर्ड्स में दो वर्ड्स का जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग टू वर्ड्स वाला प्रपोजिशन, और थ्री वर्ड्स वाला भी होता है। तो ये टू वर्ड्स एंड थ्री वर्ड्स वाला जो होता है वो सिंगल प्रपोजिशन की तरह काम करता है, ठीक। होता है दो वर्ड्स का, थ्री वर्ड्स का, बट काम करता है कैसा, सिंगल प्रपोजिशन की तरह। देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। सी द एग्जाम्पल है, एज फॉर, अपार्ट फ्रॉम, अहेड फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू, ये सब जो है आपको दो वर्ड्स का है, सभी में दो वर्ड्स यूज हुआ है, बट ये काम कैसे कर रहा है, सिंगल प्रपोजिशन की तरह। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका वो क्या होगा, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एज फॉर, यहाँ पर एज क्या आपका एडवर्ब है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। बट जो आपका सेकंड वाला जो होगा एलिमेंट वो 100% हमेशा हमेशा आपका सिंगल सिंपल प्रपोजिशन होगा, मस्त है। ऐसा ही थ्री वर्ड्स वाले में भी है, आपका फर्स्ट वाला प्रपोजिशन होगा और लास्ट वाला प्रपोजिशन होगा, दोनों प्रपोजिशन क्या होगा, सिंपल, ठीक, और बीच में नाउन होगा, ये फिक्स है। तो आप देख लो इस एग्जांपल से, आप गूगल करके देख लो थ्री वर्ड्स वाला प्रपोजिशन, उसको देख लो क्या क्या है, और उसका जो स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा, प्रपोजिशन पहले आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा, फर्स्ट प्रपोजिशन, लास्ट प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशन होगा, बीच में नाउन आएगा। तो ये क्या हो गया आपका थ्री वर्ड्स वाला प्रपोजिशन, जो कि सिंगल प्रपोजिशन की तरह काम करता है, सिंगल वर्ड्स की तरह, सिंगल वर्ड वाले प्रपोजिशन की तरह, ठीक। ये तो मैं ऐसे ही बता दिया कि सिंगल वर्ड वाला प्रपोजिशन भी होता है, ये सिंगल वर्ड वाला सभी को पता है, इन, एट, फॉर, बट मल्टीपल वाले में कन्फ्यूजन होता है कैसे बना हुआ है वो, आखिर बना कैसे वो। तो कैसे बना हुआ उसका स्ट्रक्चर मैंने इसमें बताया है कि पहले एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, या कंजंक्शन हो सकता है, इस तीन में एक होगा, उसके बाद प्रपोजिशन होगा, सिंपल प्रपोजिशन। तो वो क्या बन जाएगा आपका टू वर्ड्स का। अगर थ्री वर्ड्स वाला होगा तो पहले प्रपोजिशन आएगा, बीच में नाउन आएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा। तो ये दोनों हो गया। और प्रपोजिशन को मैंने डिफाइन जो यहाँ पे किया, ये काफ़ी मतलब सिंपल वाले वे से मैं किया हूँ, ये आपका कंप्लीट नहीं है प्रपोजिशन का डेफिनेशन। जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा प्रपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन, तो वहाँ पर मैं अच्छे से स्पेशल टाइम यानी पूरा डिटेल में करूंगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि एक्चुअल में कहाँ पर डिफरेंसेस और कहाँ पर कंफ्यूजन है। क्योंकि कोई भी ग्रामर बुक्स में आप इसका डिफरेंशन देखोगे वो कंप्लीट नहीं है कहीं पर भी आज तक। तो कैसे इसको एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट करना है, कहाँ पर कंफ्यूजन है, उसको भी डील करेंगे एक वीडियो में। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला, आपको ये सीखने को मिला कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो दिखने में तो आपका पार्टिसिपल है, दिखने में पार्टिसिपल है, बट वो काम कैसे कर रहा है, प्रपोजिशन की तरह। और ये सारे वर्ड जो है टोटल, इसका यूसेज आप देखोगे न्यूज़पेपर में मोस्टली, यानी कि आपका जो है फॉर्मल है, ठीक। यानी फॉर्मल वाले, अगर अगर फॉर्मल राइटिंग करना है तो उसमें आपका इसका यूजेज होता है, इसका यूज़ कर सकते हो आप। काफ़ी अच्छा सेंटेंस कौन सा रहेगा, गिवन हो गया, ग्रांटेड हो गया, तो गिवन का तो यूसेज बहुत है, तो आप कर सकते हो इसका यूज।
तो इतना ही था इस वीडियो में।